हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कारपेंटर एडवांस इंग्लिश यूट्यूब चैनल से आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। इस टेंस में किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बातें हम आज इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। ऐसा कौन सा वर्ड्स हमें देखने होंगे सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में कि जिससे हमें पता चले कि ये जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसके एंड में चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे आपको देखने को मिलेगा, या फिर मैक्सिमम टाइम इसकी बजाय हम था थी थे भी देख सकते हैं। था थी थे या फिर आ ई, ऐसा वर्ड भी हमें देखने को मिल जाएंगे। पर जहां पर किसी काम का परफेक्शन हमें समझ में आ रहा हो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस रियल में समझेंगे। जैसे कि मैं आपको एक कंफ्यूजन भी बता देता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में एक लिटिल कंफ्यूजन है, छोटा सा कंफ्यूजन ये है कि सपोज कोई सा सेंटेंस कहा गया जैसे कि वह आया था। अब वह आया या फिर वह आया था, ये मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि वह आया, तो वह आया मतलब ही कैम, ये इसका सेंटेंस बन गया। या वह आया था, ये भी ही कैम में मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर हम उसको परफेक्शन में देखें जैसे कि वह आ चुका था तो ही हैड कम, इस प्रकार से बनेगा। वह आ चुका था, इसी को हम वह आया था के फॉर्म में भी कह सकते हैं। वह आया था मतलब एक परफेक्शन हम शो कर रहे हैं। जहां हम परफेक्शन शो करेंगे, कंप्लीट शो करेंगे, उसके लिए हम परफेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट में जो हमने कहा और पास्ट परफेक्ट में जो हमने कहा उसमें क्या डिफरेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में था वर्ड आप इस्तेमाल ना के बराबर करें, और परफेक्ट में था मतलब चुका था, मतलब वो हो चुका है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। इसलिए ये जो आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर होना चाहिए कि जहां हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं हमें समझना होगा कि जो सेंटेंस है वो परफेक्ट का कह रहा है कि नॉर्मल बात कर रहा है। अगर बात परफेक्ट की है तो परफेक्ट के हिसाब से हम बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। केवल एक हेल्पिंग वर्ब है हेड, जो हमें सभी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है। ठीक है, और वर्ब अगर इस्तेमाल करना होगा तो वर्ब का केवल और केवल थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। जहां परफेक्ट टेंस हो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करना हो। अब हम इसके सेंटेंसेस पर आ जाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, अब पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस से पहले सभी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट के साथ ही स्टार्ट होंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर रहा। अब कोई सा एग्जांपल देख लेते हैं किसी भी प्रकार का, जैसे कि मैं काम कर चुका था, मैं काम कर चुका था। हम लास्ट में देख रहे हैं चुका था या मैंने काम किया था, ये भी है। बस समझना है हमें कि हम उसको परफेक्ट नजरिए से देख रहे हैं, कह रहे हैं या नहीं। ठीक है, मैं काम कर चुका था तो ये हो जाएगा आई हैड डन वर्क। डू का थर्ड फॉर्म डन। ठीक है, हेड हमने इस्तेमाल किया हेल्पिंग वर्ब को। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि वह
बाजार जा चुके थे, वह बाजार जा चुके थे, या फिर वह बाजार गए थे। ठीक है, बस हमें समझना है कि हम परफेक्ट के नजरिए से कह रहे हैं क्या उसको। ये हो जाएगा वह बाजार जा चुके थे, अगर हम कहेंगे तो प्लूरल में आ रहा है, इसलिए हम इसको वह बाजार जा चुका था कहेंगे। ये हो जाएगा ही हैड gone to market, he had gone to market। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल बना। ठीक है, हम इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। सब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब ली, वर्ब का थर्ड फॉर्म gone, ऑब्जेक्ट, और अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो हम देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से ही। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसका ये स्ट्रक्चर रहा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि वे खाना नहीं खा चुके थे, खाना नहीं खा चुके थे, या फिर वे खाना नहीं खाए, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। बस अगर बात परफेक्शन की है तो हमें इस प्रकार से बनाना है, या फिर उन्होंने खाना नहीं खाया था, ये भी हो सकता है। तो दे हैड नॉट ईटन फूड, चूंकि नेगेटिव है इसलिए दे हैड नॉट ईटन फूड। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कोई सा भी। राधा बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई सा भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। राधा पत्र नहीं लिख चुकी थी, नहीं लिख चुकी थी, या फिर राधा ने लेटर या पत्र नहीं लिखा था। ये हो जाएगा राधा हैड नॉट रिटन लेटर, राधा हैड नॉट रिटन लेटर। ठीक है, इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। अगर आप लिख रहे हैं तो आपको वीडियो को पॉज करना होगा, बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही सबसे पहले रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा स्ट्रक्चर रहा। अब कोई सा एग्जांपल देख लेते हैं किसी भी प्रकार का। मैं चूंकि इंट्रोगेटिव है, क्या मैं पानी पी चुका था, क्या मैं पानी पी चुका था। ये हो जाएगा हैड आई ड्रंक वाटर, क्वेश्चन मार्क। हैड आई ड्रंक वाटर, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ठीक है,
इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। क्या सीमा खाना नहीं खा चुकी थी? क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा हेड सीमा नॉट, चूंकि नॉट नहीं है इसमें, हाँ नॉट है, चूंकि हम इंट्रोगेटिव ही देख रहे हैं तो नहीं का कोई रोल नहीं है इसमें। क्या सीमा खाना खा चुकी थी? हेड सीमा ईटन फूड? क्वेश्चन मार्क। हेड सीमा ईटन फूड, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर रहा। ठीक है, चूंकि नहीं था इसलिए मैंने इसमें से नहीं हटा दिया। अब हम नहीं नॉट वाले अब देखेंगे, ये इसके स्ट्रक्चर रहे। अब आते हैं हम इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं उसको हम समझ लेते हैं। इसमें हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टार्टिंग हम वही हेल्पिंग वर्ब से ही करने वाले हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर रहा। अब कोई सा एग्जांपल देख लेते हैं। क्या राम बाजार नहीं जा चुका था? नहीं जा चुका था? क्वेश्चन मार्क। या फिर क्या राम बाजार नहीं गया था? ठीक है, अगर परफेक्शन वाली बात है तो हम इस प्रकार से बोलेंगे। ये हो जाएगा हेड राम नॉट गॉन टू मार्केट। हेड राम नॉट गॉन टू मार्केट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या उसने पुस्तक का वर्णन नहीं किया था? नहीं किया था? क्वेश्चन मार्क। या फिर ऐसा हो सकता है क्या वो पुस्तक का वर्णन नहीं कर चुका था? ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हैड ही नॉट डिस्क्राइब्ड बुक? क्वेश्चन मार्क। हैड ही नॉट डिस्क्राइब्ड बुक? ठीक है, डिस्क्राइब का डिस्क्राइब्ड, ये हमारा इसका एग्जाम्पल रहा। तो इस प्रकार से हमने इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर देख लिए। आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा टेंस कंप्लीट होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने इसकी पहचान भी देखी, हेल्पिंग वर्ब भी देखी और इसके सारे स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस भी देखे। ठीक है, केवल एक कंफ्यूजन रहेगा, वो कंफ्यूजन आपको दूर करना होगा। जहां सेंटेंस परफेक्शन की ओर इशारा कर रहा है वहां पर हम परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करके ही बनाएंगे। ठीक है, और जहां पे नॉर्मल बात की हम बात कर रहे हैं, जैसे वह आया था तो ही कैम, हम ऐसे भी कह सकते हैं। वह आया ही कैम, ये भी हो सकता है। या वह आ चुका था तो ही हैड कम, इस प्रकार से। ठीक है, जहां परफेक्शन की बात हो तो परफेक्शन के हिसाब से, जहां नॉर्मल बात है तो नॉर्मल के हिसाब से। आपको विशेष तौर पर इन बातों का ध्यान रखना होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप कमेंट करें, आई विल बी देयर टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स।
ठीक है, अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।